हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेके आ चुकी हूँ आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म्स रीओपन हुए हैं, क्योंकि हमारा दिसंबर का रिजल्ट भी आया यूजीसी नेट का, एंड उसके बाद फॉर्म्स रीओपन हुए एंड हमारी एग्जामिनेशन डेट्स भी आउट हो चुकी हैं कि कब आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो उसके बाद चीजें फिर जो है इंटरव्यू तक पहुंचेंगी। तो आप सबके मन में एक सवाल आता है जब आप फॉर्म फिल करते हो कि मैम कैसा पैटर्न रहेगा। जैसा अक्सर देखा गया है कि अदर स्टेट्स में जो है एग्जामिनेशन जब होता है तो वहां पे जीके पूछी जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट की, है ना, और जीके में बहुत सारी चीजें हैं जो कवर होती हैं एंड साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड जो है आपका पेपर होता है। बट एचपीएससी में कुछ चीजें जो है अलग है, हरियाणा सबसे अलग है, तो कुछ चीजें उसमें अलग हैं। और वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या चीजें रहती हैं, कैसा पैटर्न रहता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके लिए जो है बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की तैयारी करवाई जा रही है, और इस चैनल पे आपके लिए, जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके लिए बाकी अदर सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। एंड यस, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं एंड यूजीसी नेट सेट के लिए भी आपके लिए कोर्सेज हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन आप कर सकते हैं। एंड यस, एचपीएससी के लिए भी कॉमर्स का, इंग्लिश का एंड आपके लिए जो है अदर सब्जेक्ट्स के बैचेज हैं, एमसीक्यू बैचेज रन कर रहे हैं अभी कॉमर्स के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्योंकि आज विमेंस डे है तो हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू, और इसी उपलक्ष्य में 20% का जो है डिस्काउंट या आप बोलो स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। W20 कोड आप यूज करेंगे जिससे आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा हर एक सब्सक्रिप्शन पे, राइट। अब डिस्कस करते हैं हमारा जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो पैटर्न में सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास जो है 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारा स्किल टेस्ट होता है, एंड क्या ये स्किल टेस्ट जो है वो सभी के लिए है तो ऐसा नहीं है। म्यूजिक हो गया, है ना, इंस्ट्रूमेंटल वोकल, उनके लिए ये टेस्ट होता है। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट भी सभी एग्जामिनेशंस के लिए है क्या? 27 to 28 एग्जामिनेशंस में एचपीएससी ने वैकेंसी निकाली है, तो सभी के लिए नहीं है। जिनके कैंडिडेट्स 4 टाइम्स से ज्यादा है रजिस्टर्ड या फॉर्म उन्होंने फिल किया है, उनके लिए है। एंड फिर उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है ना, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है। एंड ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, ठीक है, ये चीज हमारे पास रहती है। अब इसके बाद जो है आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी एंड आपका सिलेक्शन होगा। अब वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट पे। स्किल टेस्ट में तो आपके स्किल्स जो हैं वो ही आपके चेक किए जाएंगे, सच बहुत कुछ खास नहीं होगा। बट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, है ना, एंड 0.25 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है, आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो चले जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेसिकली। एंड अगर मैम हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसके लिए आपके लिए जो है ई ऑप्शन दिया गया है। आपने अगर इसको फिल करा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता एंड आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, ना नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 10% से ज्यादा अपना पेपर छोड़ दिया ऐसा कि जहां पे आपने कुछ भी फिल नहीं किया, तो आपका पेपर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चीटिंग केस बन जाता है। इसलिए तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है। एंड 100 एमसीक्यूज होंगे। अब बात आती है कि हरियाणा जीके आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, या सब्जेक्ट आएगा, या आपका जो जनरल पेपर होता है जैसे नेट में उससे क्वेश्चंस आएंगे। तो सिंपली आपका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपका जैसे पेपर 2 कॉमर्स है तो कॉमर्स की 10 यूनिट है, उनसे क्वेश्चंस आएंगे। मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, हिंदी है, कोई भी आपका पेपर है जिसमें वैकेंसीज हैं ऑब्वियसली, उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आरसी वगैरह ऐसे अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसकी बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा जीके या आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ये कुछ भी नहीं आने वाला है, ये आपने ध्यान में रखना है।
फिर बात आती है आपके सब्जेक्ट नॉलेज की। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किनका होगा? जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करेंगे। तो ये जितनी पोस्ट हैं उनका 4 गुना होने वाले हैं, 4 टाइम्स स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। और जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब 4 गुना से भी कम लोग हैं, तो वो डायरेक्टली जो है सब्जेक्ट नॉलेज के लिए फाइट करेंगे। एंड यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, 10 मार्क्स का एक होता है। और आपको यहाँ पे जो है चॉइस मिलती है इन बिटवीन कि आपको कोई भी 15 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इन बिटवीन इनका बाइफर्केशन हो सकता है क्या? हाँ, कोई क्वेश्चन 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में, ऐसे 3 क्वेश्चन बन के आ जाए 10 में, 5-5 के आ जाए, 6-4 का आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 150 मार्क्स का जो है ये आपका रहने वाला है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्टिव होगा, पूरा रिटन में होगा, है ना, जैसे यूपीएससी के हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं ना, वैसे ही सेम यहाँ पे भी आपके एग्जामिनेशन होंगे। आपने पीजीटी का अगर एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपने देखा होगा, तो सब्जेक्टिव रिटन होता है, आपको पूरा फुल फ्लेज अच्छे तरीके से चीजों को समझाना होता है, डायग्रामेटिकली, है ना, भूमिका बनाओ पहले, उसके बारे में बताओ, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसका मीनिंग अच्छे से बता के, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी पूछी हुई है, टाइप्स पूछे हुए हैं, देन कंक्लूजन। ये प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न रहेगा एंड आपको फिल करना है। 5-6 शीट्स, 7 to 8 शीट्स होती हैं आगे पीछे, तो आप लोग जो है उनको फिल कर सकते हो। आपको पूरी बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट में आपने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं। बेसिक सी बात ये होती है। एंड न्यूमेरिकल भी आ सकता है क्या? तो यस, अकाउंटेंसी है, जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज है। तो बेसिकली पूरी सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो 11th क्लास से लेके जितना भी अपने मास्टर्स में पढ़ा है वो सारी चीजें जो है आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर क्या होगा, इसमें से जो 2 गुना लोग होंगे वो हमारे रहेंगे जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में जो है आपके कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या? नहीं, बट यहाँ पे स्क्रीनिंग में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं 35%, कि अगर आपने इतना भी स्कोर नहीं किया तो आप रिजेक्ट ही हो जाओगे। इतना तो एटलीस्ट आपको स्कोर करना है, उसके बाद कट ऑफ पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू में 2 गुना जो लोग हैं वो जाते हैं एंड यस, उनका प्रॉपर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी से रिलेटेड, है ना, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड इस तरीके से ही आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी। आप कैसा पढ़ा सकते हो, शायद पढ़ाने के लिए भी आपको जो है आपका डेमो ले लिया जाए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें होंगी। अब इंटरव्यू के कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या? तो नो क्वालिफाइंग मार्क्स। आपको जितने भी मार्क्स दिए जाएंगे उनका 12.5% वेटेज जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा। एंड जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसका 87.5% वेटेज जो है वो आपका रहता है, ठीक है। मान लो आपने 100 मार्क्स स्कोर किए 150 में से, ठीक है, तो ये जो 100 मार्क्स हैं ये 87.5% वेटेज रखेंगे, ठीक है, या 150 मार्क्स 87.5% वेटेज रखते हैं। बाकी जो आपको इंटरव्यू में मिलेंगे वो 12.5% वेटेज रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 12.5% तक नंबर आएंगे। इट इज बेसिकली जितना भी टोटल इंटरव्यू का नंबर है, स्कोर है, टोटल स्कोर 12.5% के अकॉर्डिंग है जो कैलकुलेट होगा। उसमें से जितना आप स्कोर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे, देन आपकी मेरिट बनेगी एंड उस बेसिस पे जो है आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर एचपीएससी को लगता है कि एक कैंडिडेट जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई उसने कर लिया बट इंटरव्यू में लग रहा है नहीं इसके पास उतना नॉलेज कैलिबर नहीं है, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एचपीएससी को क्या सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी रहेंगी। अब इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपका एपीआई स्कोर। तो यस, एपीआई स्कोर मैटर करता है। जिन्होंने पीएचडी कर रखी होगी उनको 25 से 30 क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो इसमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो एपीआई स्कोर आपका बहुत अच्छे से बूम करता है। और जिन्होंने जेआरएफ लिया है उनका भी 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ता है। जिनका नेट है उनका भी ऑब्वियसली ज्यादा नंबर होंगे जिनका सेट है उससे, क्योंकि हरियाणा में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता तो सभी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वही इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपीयर करते हैं और क्वालिफाई करते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा एंड हरियाणा जीके नहीं आने वाली है, ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी जनरल पेपर से कोई सवाल नहीं आने वाले, सब्जेक्ट नॉलेज ही आपकी टेस्ट होगी प्रॉपर थ्रू आउट, ऑब्जेक्टिवली एंड सब्जेक्टिवली। तो तैयारी करते रहो, रिटन की भी। आपका पेपर जून में होने वाला है। बिल्कुल आपके लिए जो है एमसीक्यू बैचेस
स्टार्ट हो रखे हैं। ऑलरेडी हम 9 यूनिट कर चुके हैं, 10th यूनिट हम करेंगे, उसके बाद हम अदर क्वेश्चंस हैं उनको मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यूनिट्स के। तो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए पूरा का पूरा बैच जो है वो बनाया है, सो दैट आप उसको रिवाइज करो, पढ़ो एंड अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो। बहुत सारे नए और अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए चल रहे हैं। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपके लिए जो है मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एंड जो भी क्लासेस की पीडीएफ होंगी वो आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो सभी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाती हैं, क्लासेस कोर्सेज आपको सब कुछ मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको सारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएं। एंड यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जयपुर में भी ऑफलाइन सेंटर भी है, फेस टू फेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। ये एड्रेस है, फोन नंबर्स हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।